जय गुरुदेव। गुरुदेव की लीला आज तक हम सुनते चले आए हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत है। आइए सुनते हैं उनकी अगली लीला। गुरुदेव ने दिया एक ही दिन में 3 जीवन दान। बचपन से ही साधना में मेरी गहरी रुचि थी। ध्यान मुझे स्वतः सिद्ध था। तरह तरह के अनुभव होते थे, जिन्हें किसी से कहने में भी मुझे डर लगता था, पर धीरे धीरे उनका अर्थ मैं समझने लगी। एक दिन न जाने कहाँ से एक महात्मा मस्तिष्क आए और धूनी जलाकर बैठ गए। उनका नाम था बाबा हरिहर दास। उनसे प्रभावित होकर मैंने दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ और ना हो सकता हूँ। तुम्हारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मेरा उद्धार भी तुम्हारे गुरु द्वारा ही होना है। एक दिन वे मथुरा से यहाँ आएंगे और इसी मिट्टी की कुटिया में आकर मेरा उद्धार करेंगे। बाबा हरिहर दास ने जिस दिन मुझे यह बात बताई, उस दिन के पहले से ही मेरे सपने में एक महापुरुष का आना शुरू हो चुका था। वे खादी के धोती कुर्ते में नवे पांव आया करते थे। उनके चेहरे से अलौकिक आभा टपकती रहती थी। जब भी वे मेरे सपने में आते, मैं यंत्रचालित सा उनमें चरणों में अपना माथा टेक देता। फिर वे मेरा सिर सहलाकर मुझे आशीर्वाद देते और बिना कुछ कहे वापस चले जाते। बरसों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। अंतरंग से आप्लावित शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, अभी कितने दिन यहाँ रहना है? मैं वहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तभी से एक अनजानी सी बेचैनी मेरे भीतर घर कर गई। अब तक मुझे जिसका आभास हो चुका था कि यही मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं, लेकिन प्रश्न यह था कि इस अवतरी चेतना को मैं कहाँ खोजूं। कुछ ही दिनों बाद वयोग में से मथुरा पहुंचा। वहीं पर मुझे मिले बार बार मेरे सपने में आने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। पहले ही मुलाकात में उनसे मुझे ऐसा प्यार मिला कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। उनके पास रहते रहते करीब 4 वर्ष बीत गए थे। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में साधना और उपासना के बल पर मैं अपने जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं के बारे में जानने लग गया था। इसी क्रम में एक दिन मुझे अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो गया। तब मैं पूज्य गुरुदेव से कहा, इस शरीर से आपकी सेवा अगले 3-4 महीने तक ही हो सकेगी। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मृत्यु होने वाली है। मरने के बाद भूत बनकर शायद आपकी सेवा कर सकूं, पर इस शरीर से तो सेवा नहीं हो पाएगी। जवाब में पूज्य गुरुदेव भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें इसी शरीर से मेरा काम करना है। कुछ ही और नहीं बल्कि कुछ दिन और बीत गए, किंतु मृत्यु को कुछ और करीब आया जानकर मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने फिर से यही बात दोहराई। गुरुदेव झल्ला उठे। उन्होंने डपटते हुए पूछा, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सांप काट लेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उनकी झल्लाहट कुछ और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू अपना काम करता चल,
मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा कि गुरुदेव का इशारा शरीर की नाश्वरता की ओर है। मैं भी करीब आती हुई मौत को भूलकर अपने काम में मगन हो गया। महीने 1.5 महीने बाद तो मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि मौत मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ती आ रही है। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिसे नियति ने मेरी मृत्यु के लिए निर्धारित कर रखा था। सुबह के समय मैं शरण जी तथा 2-3 अन्य परिजनों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। गुरुदेव सामने के कमरे में थे। हम सब उनके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था पर वे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। विलंब होता देख मैं उधर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ से एक भयंकर विषधर सर्प मेरे सिर पर गिरा। उसी क्षण मुझे अपनी ध्यानावस्था में देखा हुआ दृश्य याद आ गया कि आज मुझे मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। पर आश्चर्य, उस काले सर्प का फन मेरी आँखों के आगे नाच रहा था। उस काले सर्प के 2-3 बार अपने फन से मेरे सिर पर और छाती पर प्रहार किया पर काट नहीं सका। ऐसा लगा कि किसी ने उसके फन को नाथ कर रख दिया है। अपने जीवन में समय को पूरी तरह से साध लेने वाले मेरे गुरुदेव समय के बीत जाने पर भी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले, यह बात अब मेरी समझ में आ चुकी थी। डसने की कोशिश में असफल हुआ वह सांप धीरे धीरे मेरे शरीर पर सरकता हुआ नीचे आ गया। अब तक वहाँ कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सब ने मिलकर उस सांप को मार दिया। तब तक वहाँ इस बात को लेकर कोहराम मच गया कि शुक्ला जी को सांप ने काट खाया है। गुरुदेव अपने कमरे से निकलने आए तो इन सारी बातों से अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ शुक्ला? मैंने मेरे मरे हुए सांप को देखते हुए कहा, यह सर्प मेरा काल बनकर आया था, लगता है मैं बच गया। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस सर्प को मारना नहीं चाहिए था। किसने मारा? किसी ने मुंह नहीं खोला। सभी सिर झुकाए खड़े रहे। वातावरण को सहज बनाने के लिए गुरुदेव बोले, खैर जाने दो, स्नान कर लो। पूज्यवर की शक्ति सामर्थ्य से अभिभूत होकर मैं स्नान करने के लिए चल पड़ा। उस दिन भी रोज की भांति ही दोपहर के बाद वाले कार्यक्रम में परम वंदनीय माता जी के गायन में मुझे तबले पर संगत करनी थी। मंच पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी। तबला, हारमोनियम रखे जा चुके थे। माता जी के लिए माइक सेट करना था। जैसे ही मैंने माइक को पकड़कर उठाना चाहा, मेरा हाथ माइक से चिपक गया। माइक में 140 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने हाथ झटकाना चाहा पर झटक नहीं सका। फिर मैं चीख कर बोला, लाइट काटो। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। सुबह सांप से तो मैं बच गया था, पर बिजली के इस करंट से बचना असंभव है। लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच तो पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या की ताकत दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने भेदक दृष्टि से बिजली के तार की ओर देखा और तार का कनेक्शन कट गया। माइक ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं झटके से नीचे गिर पड़ा। सब लोग दौड़कर मेरे पास आ गए। पूज्य गुरुदेव की स्थिर चाल से चले आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। उन्होंने के पास आकर पूछा,
कैसे हो बेटे? बोलना चाह कर भी मैं कुछ बोल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, बिजली का झटका बहुत जोर का लगा है, इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसके सारे शरीर में सरसों के तेल से मालिश करो। संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मैं अकेले में बिस्तर पर लेटा हुआ गुरु सत्ता की सर्वश्रेष्ठता और उनकी सर्व सामर्थ्यता पर मुग्ध हो रहा था। कुछ ही घंटों के दौरान 2 बार काल मुझे निगलने के लिए आया और दोनों बार उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता जा रहा था कि न जाने अब आँखों में गहरी नींद समाती चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद टूटी। ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और मैं अब कुछ ही क्षणों में मेहमान हूँ। एक ही दिन में तीसरी बार मैं अपनी मृत्यु को करीब से देख रहा था। दोपहर बाद के बिजली के झटके ने मेरी सारी ताकत पहले ही निचोड़ ली थी, इसलिए चाह कर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। जब मुझे लगा कि अगली कोई भी श्वास मेरी अंतिम श्वास साबित हो सकती है, तो मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे गुरुदेव। उनका नाम लेकर ही मेरी छाती पर सवार मेरा काल शून्य में विलीन हो गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को चुनौती देकर एक ही दिन में 3 बार मुझे नया जीवन दिया। सुबह होते ही पत्नी ने पूज्य गुरुदेव के कल के आदेश का पालन करने की तत्परता दिखाई। सरसों के तेल की मालिश शुरू हुई। 20 मिनट की मालिश में ही 1/4 आराम मिल गया। मालिश का यह करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। डॉक्टर साहब ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे दिन नहीं, कुछ ही दिन में ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन 8वें दिन ही मैं अपने आप को पहले से भी अधिक ताकतवर महसूस करने लगा था। उनकी दवा धरी की धरी रह गई थी। हमारे गुरुदेव साक्षात महाकाल हैं। चाहे कोई भी काल हमारे सर पे मंडराए, वह हमें हर काल से बचाते रहते हैं। वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हर मुसीबतों से क्षण क्षण बचाते चले जाते हैं।